करते हुए कलाम की तरफ जाते हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया, खुदा की रूह ने मेरे दिल में डाली थी बात कि हम पाक गुरु का फल जो उसके बारे में सीखें। तो हम सीखते सीखते काफी आगे आ चुके हैं। पाक गुरु का फल जिसमें 9 चीजें लिखी गई हैं, लेकिन ये महदूद नहीं है 9 चीजें। ये ना सोचे कि सिर्फ ये चीजें 9 हैं तो हमारे अंदर पाक गुरु का फल पूरा, नहीं नहीं। ये 9 चीजें लिखी हैं, लेकिन ये 9 चीजें जब आप इसको डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बनती हैं, एक नेटवर्क बनता है। यानी आप एक देखें कि एक मुकम्मल इंसान बनता है, परफेक्ट इंसान, जो खुदा को देख के खुदा कहते हैं मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया। तो जब हम पाक रूह का फल के बारे में सीखते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें पहले से हम थोड़ी डिस्कस की हैं। ऐसा नहीं मैं कहती कि हम बहुत सारा कुछ सीख के हैं, नहीं, पाक रूह हमें सिखाएंगे। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे चलेंगे पाक रूह में और अच्छे तरीके से सिखाएंगे। जैसे हमने मोहब्बत के बारे में सीखा, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी के बारे में सीखा। आज हम ईमानदारी के बारे में सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, हम सब रूहानी तौर पे रूह के सबब से जिंदा है, हम नया जीवन पाए हुए रूह के सबब से। अभी हम जमीन पे पैदा हुए, लेकिन हम रूहानी तौर पे खुदा की बादशाही में पैदा हो चुके हुए हैं। जिस दिन हमने यीशु को कबूल किया था तो हम कहाँ पैदा हुए? हम खुदा की बादशाही में पैदा हो गए। अब जब खुदा की बादशाही में पैदा हो चुके हैं तो हमने खुदा की बादशाही के मुताबिक करेक्टर को भी रखना है। और खुदा की बादशाही का जो करेक्टर है, वो करेक्टर हम ये रूह के फल देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख बात नोट कोट कर रहे थे, गलतियों 6 की 5 की 25 शायद कोट कर रहे थे कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो जब रूह के मुआफिक चलना चाहिए तो ये रूह का फल होगा, तो रूह के मुआफिक चलेंगे, ठीक है। तो अब हम वो पुरानी बातें शायद सारी नहीं रिपीट करेंगे। बीज हमारे अंदर डाला जा रहा है, अब फल को हमने कल्टीवेट होने देना है। ये जो खुदा का कलाम बीज हमारे अंदर, हमारी जमीन जो दिल की जमीन है, हमारे अंदर ये बीज रोज रोज आ रहा है, लेकिन हमने कल्टीवेट होने देना है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम। वफादारी का जो फल है यहाँ पे, रूह का फल एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो वफादारी का जो एलिमेंट है, मैं यहाँ ईआईसी में बहुत ज्यादा देखती हूँ। क्यों? हम अक्सर, आप मेरे मुंह से देख सुनते हैं, बड़ी वफादारी से खुदा के खातम ज्वाइन बनते हैं, बड़ी वफादारी से खुदा के लोग जुड़ते हैं, बड़ी वफादारी से वेट कर रहे होते। इवन संडे को हमारी इबादत नहीं भी होती तो उस दिन भी बहन भाई का मैसेज आ रहा है, आसिया बहन का अक्सर मैसेज आता है, आज मैं चर्च मिस कर रही हूँ। ये क्या है? वफादारी है, ईमानदारी है। अब जब रूह का फल ईमानदारी कहते हैं तो ये खाली ईमानदारी ट्रस्ट वर्दी रिलायबल ही नहीं है, इसके अंदर साथ ये भी आता है कि किसी के साथ वफादार होना, ये भी आता है। जब हम वफादारी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये वफादारी हमें खुदा खुद सिखाते हैं। बहुत दफा हम एक दफा पिछले दिनों एक किसी शख्स से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमने क्रिसमस पे बड़ा अच्छा सा एक ऐसा कुछ प्लान किया ताकि हम लोगों को बता सके कि खुदा हमें कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब यीशु इस दुनिया में आए तो कैसा खूबसूरत मंसूबा था इंसान के लिए, हम खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर कर सके। बड़ा अच्छा उन्होंने बहुत खूबसूरती से इंतजाम किया अपने क्रिसमस प्रोग्राम का। लेकिन हुआ ये कि उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें उल्ट पुल्ट हो गई। अब वो जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि वजह ये है कि लोग वफादार नहीं है, लोग वफादार नहीं है। और ये बात उनकी किसी हद तक मैं इत्तेफाक करती हूँ। ये क्रिश्चियंस की बात हो रही थी, गैर कौमों की बात नहीं हो रही थी। चर्च कलीसिया की बात हो रही थी कि लोग वफादार नहीं है, अपने खादमों के साथ वफादार नहीं है, अपने चर्च के साथ वफादार नहीं है, अपनी कलीसियाओं के साथ वफादार नहीं है, अपने भाइयों के साथ वफादार नहीं है, अपनी जॉब प्रोफेशन में वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जब हम सबके साथ मिलके जय जय मसीह की, लेकिन बाद में थोड़ी सी दिल में आ जाती, थोड़ी सी मेरी भी जय, है ना? क्योंकि इंसान अपने नाम और नमूज को भी चाहता है। फिर एक थोड़ी सी, कई दफा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब वफादारी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, चले रूह का फल हम 7वें एलिमेंट में है जिसमें फेथफुलनेस की बात आती है। फेथफुलनेस, वफादारी, ईमानदारी, किसी चीज पे आप डिपेंड कर सके, कोई लॉयल शख्स हो। जब हम बाइबल स्टडी में गए तो अंकल जेम्स से बात हुई, तो जब सलाम दुआ हुई तो किसी की बात हो रही तो अंकल से, हाँ अंकल जी वो बच्ची बड़ी अच्छी है, बड़ी
मोहब्बत करने वाली, तो अंकल ने कहा हाँ, वो वफ़ादार भी बड़ी है। और मुझे वो लफ़्ज़ सुन के एकदम अच्छा लगा, वाक़ई उस बेटी के अंदर भी वफ़ादारी है। तो ईमानदारी, फ़ेथफुलनेस, वफ़ादारी, डिपेंडेबल होना, ट्रस्टवर्दी होना, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकें, लॉयल होना किसी का, और ये एक्चुअली खुदा की खूबी है। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, पाकिस्तान में और दूसरे भी पूरी दुनिया में लेंट डेज़ शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को लेंट डेज़ का पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेंट डेज़ का। लेंट डेज़ होते हैं जब ईस्टर से पहले 40 दिन लोग रोज़ा, एक रोज़े का सीज़न उसको कहते हैं। यानी कि 40 दिन तक वो सोचते हैं कि हमें ईस्टर से पहले-पहले 40 दिन रोज़े रखने, जैसे मसीह यीशु ने विल्डरनेस के अंदर रखे थे, और उसके बाद हम एक गुड फ्राइडे मनाएँगे और उसके बाद हम ईस्टर मनाएँगे। अब बड़े मैसेजेस आए, आप लोगों को भी बड़े मैसेजेस आए होंगे लेंट डेज़ के। ऐश वेडनेसडे का मैसेज आया, क्रॉस बनी हुई है, उसके साथ ऐश लगा रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे खुदा उनको हिदायत करते हैं। बस मकसद ये है कि खुदा में बढ़ें, रस्मों-रिवाजों से बाहर निकलें। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, इतने मैसेजेस देख-देख के मैं सोची थी, क्या खुदा ये वफ़ादारी इनसे इन लेंट डेज़ में ही चाहता है? जो सारा साल गुज़र गए, तो तब इन्होंने कभी फ़ील किया कि हमने ऐसा ही रोज़ा रखना है, जैसा हम लेंट डेज़ में खुदा हमसे डिमांड करे? और बहुत सारे किस क ब बड़ी खूबसूरत-खूबसूरत सी उसमें पोस्ट थी कि रोज़ा जो है हमारा किस तरह का होना चाहिए, खुदा हमसे वफ़ादारी चाहता है, बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो खुदा हमसे वफ़ादारी चाहता है, खुदा चाहता है हम अपनी जान को दुःख दें, खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोज़ा रखें जो खाली हमारा ज़ाहिरी रोज़ा ना हो, बल्कि बातनी अंदर से हमारी रूह का रोज़ा हो। ऐसा वो लिखा रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हम खुदा के अहकाम जो हुक्म जो उनको उनको समझ सके, ताकि खुदा के हुक्मों पे अमल कर सके, ताकि रोज़ा रखे ताकि खुदा की नज़दीकी में जा सके। रोज़ा रखे खुदा हमारे दुआओं पे कान लगाए। रोज़ा रखे ताकि हम खुदा को मौसर तरीके से हम दुआ कर पाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। रोज़ा इसलिए रखे ताकि हमारी सेहत में तरक्की हो, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं सोच रही थी, क्या पूरा साल गुज़र गया, इन 40 दिनों के अंदर ही ये चीज़ें चाहिए हमें? क्या खुदा इस तरह की वफ़ादारी चाहता है हमसे? खुदा इस तरह क्या खुदा चाहता है कि हम इस तरह की फ़ेथफुलनेस रखें कि सिर्फ़ ये जो लेंट डेज़ है 40 दिन, इसमें ही हम इतने वफ़ादार हो जाएँ, हम रोज़ा रखें और इसी में हम इसे रखें और बाकी दिनों में हम जो मर्ज़ी करते रहें? बल्कि नहीं, खुदा चाहता है जब दूल्हा बारातियों से ले लिया जाएगा, तब बाराती रोज़ा रखेंगे, लेकिन सिर्फ़ 40 दिन में इनमें नहीं रखेंगे, पूरे साल में रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे फेथफुलनेस की, ईमानदारी की, लॉयल्टी की, रिलायबिलिटी की। इसको हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं कि हम लॉयल हों अपनी जॉब पे, अपने प्रोफ़ेशन में डिपेंडेबल हों, कोई हम पे रिलाय कर सके, हम ईमानदारी से काम करने वाले हों, बल्कि इसको इस पहलू में भी देखेंगे कि हम वफ़ादार भी हों एक-दूसरे के साथ, क्योंकि खुदा वफ़ादार है। एक आयत देखते हैं डिट्रोनॉमी इस्तिशना 9 बाब की 7 आयत देखते हैं। 9 बाब की 7 आयत। देखिए वफ़ादारी जो है, जो फ़ेथ है, फ़ेथफुलनेस, ये फ़ेथ की बात नहीं हो रही। जब फ़ेथ आता है, जब फ़ेथ को देखते हैं तो फ़ेथ एक्चुअली हम देखते हैं कि एक वो फ़ेथ होता है जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हमने यकीन किया, इत्मीनान लेके आए, ईमान लेके आए कि यीशु खुदा का बेटा है, वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया, वो मेरे गुनाहों के लिए सलीब चढ़ा, उसने मेरा कफ़ारा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और वो मेरे लिए शफ़ायत कर रहा और वो मुझे फिर से लेने के लिए आएगा। उसने मेरे लिए एक बादशाही तैयार करके रखी है और मैं उस बादशाही का फरजंद हूँ। हम इन सारी बातों पे जब यकीन रखते हैं, एतकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो ये भी फेथ है। लेकिन फेथफुलनेस जिसकी हम बात करें, ये उस फेथ की बात नहीं कर रहे। फिर फेथ जो है एक वो भी है जो पाक रूह का गिफ्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि फेथ
जो है इतने हाई लेवल पे पीक पे पहुंचता है, और उसी टाइम क्या होता है, मौजज़े हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। फिर हम अभी जो बात करें, एक्चुअली ये फ्रूट की बात करें, यानी कि जो हम ईमान लेके आ चुके हैं यीशु के ऊपर, और वो ईमान लाने के बाद हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, हम पैदा क्या कर रहे हैं, ये हम उसकी बात करें, हमारा करेक्टर क्या है उस ईमान लाने के बाद। तो हम एक आयत देखेंगे, डिट्रोनमी इस्तिशना और उसका 9वां बाप और उसकी 7वीं आयत। इस्तिशना 9वां बाप और उसकी 7वीं आयत। डिट्रोनमी, मैं देख रही हूँ कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहीं लिखा हुआ, लेकिन शायद बुक ऑफ नंबर्स के बाद, गिनती की किताब के बाद है, ये जो 5वीं किताब है ओल्ड टेस्टमेंट की। पास्टर जी फिर से बोल दे प्लीज। व्यवस्था विवरण, विवस्था विवरण। तो आप उस डिट्रोनमी विवस्था विवरण उसका 9वां बाप और उसकी 7वीं आयत देखें, वहां पे क्या लिखा है। खुदा ने के कलाम में लिखा है, ये खुदा के लिए बात है। नहीं, 9वां बाप और उसकी 7वीं आयत में नहीं है, बल्कि ये आखिरी चैप्टर कहते हैं, क्योंकि एनीवे वहां पे क्या लिखा है कि खुदा जो वफादार खुदा है। कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि खुदा वफादार खुदा है? कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करता है कि खुदा वफादार खुदा है? आमीन, आमीन, आमीन। यस मी। यस, आमेन, आमेन। खुदा वफादार खुदा है। क्या आप कोई उसकी एक मिसाल दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे आप कहते हैं कि खुदा वफादार खुदा है? आप अपनी पर्सनल एग्जाम्पल दे के बताएं, आपकी अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल जिसमें आप कहें कि खुदा वफादार खुदा है। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लॉयल है, वो बदलता नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, जब वो बात कहता है तो वो पूरी करता है। टोटली रिलायबल, डिपेंडेबल, आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आप कह सके कि खुदा वफादार खुदा है, कोई एग्जाम्पल छोटी सी दे सके, कोई भी, जल्दी से। क्योंकि खुदा वफादार है, क्योंकि खुदा हमेशा और हर वक्त खुदा और परमेश्वर दिखता रहता है हम लोग को, हमको, इसलिए खुदा हमारा वफादार है। आमीन, आमीन। खुदा वफादार है, परमेश्वर हमें हर वक्त हर चीज में खुदा हमें दिखता है, हर चीज में हम उसकी वफादारी को देखते हैं। कोई ऐसी अपनी पर्सनल एग्जाम्पल को बताएगा कि खुदा वफादार है? मैं टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। खुदा वफादार खुदा है। जब आप ऐसे हालात में हो, जब आपको पता हो कि ये काम नहीं हो सकता, उस वक्त आप ट्रस्ट करें खुदा के ऊपर। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं कुवैत में थी, तो जब मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करना था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। ओनली $100 के डी उसको कहते हैं, कुछ भी नहीं था। और मुझे जो है 4000 KD जो है वो देने थे अपने प्रोसेस के लिए। तो मैं परेशान थी, दुआ कर रही थी। लेकिन एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड जो एक पास्टर के पास ले गई कि चलो उससे दुआ करो। मुझे कहते हैं, एक लाइन लगी हुई थी, तो कहते हैं कि आपने क्या दुआ करानी है। मैंने कहा मैंने कनाडा जाना चाहती हूँ, तो आप बताएं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपके लिए दरवाजे खुले, आप करो। अब मैंने अपने पैसे पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने उस बात पे खड़ी होगी तो खुदा के खादिम ने कहा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है। जब वो बात करता है तो वो ऐसा काम होने देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा झूठ पड़े बोले। वो खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, और उसने ऐसा किया। ये टेस्टमनी है। थैंक यू जीसस, ये वफादारी है। आमेन, आमेन। ये खुदा की Amen. वफादारी है। थैंक यू सोसन बहन, थैंक यू, हालेलुया। खुदा ने बात की, खुदा ने कलाम किया, और खुदा वफादार खुदा है, वो बदलेगा नहीं। ये हो नहीं सकता कि वो ना करेगा, वो करेगा। और ये ऐसी ये हमने एक एग्जाम्पल देखी, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है। हमारी अपनी जिंदगियों में बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी है जिसमें हमने पाया कि खुदा हमारे साथ वफादार है, जिसमें हमने पाया कि खुदा ईमानदार है, जिसमें हमने पाया कि खुदा ट्रस्ट वर्ती है, जिसमें हमने पाया कि खुदा रिलायबल है, जिसमें हमने पाया कि खुदा डिपेंडेबल है। हम उस पे ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। वो वफादार खुदा है, वो ईमानदार खुदा है,
वो फेथफुल खुदा है। डिट्रोनमी चैप्टर 7 की, बिल्कुल वो मैं उल्टा करके मैंने देखा अभी, डिट्रोनमी चैप्टर 7 की 9 वर्स है, वहां पे लिखे है, सो जान ले कि खुदाम तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, वो उनके साथ 1000 पुश्त तक, देखिए ये 1000 पुश्त तक, हम यहाँ अक्सर दुआ करते हैं खुदा ये बरकत इनके ऊपर पुश्त दर पुश्त बनी रहे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कोई बरकत के अंदर भी कोई राज है। 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है। इतनी वफादारी, कौन ऐसी इतनी वफादारी कर सकता है कि पुश्तों तक वो वफादारी रहे और उन पर रहम करता है। इस तरह का खुदा वफादार है, ईमानदार है, हर चीज में ईमानदारी है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होती। हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जब हम ये यहीं से देखें, हम रोज रोज किस किस हद तक किन किन चीजों में से गुजरते हैं। मैं अपनी मिसाल भी देती हूँ, जैसे बहन ने बताया कि उनके पास एक सिर्फ $100 थे, 100 दिनार थे, 100 दिनार की कोई वैल्यू नहीं है, इवन के घर का रेंट भी देने के लिए कम है। 100 जो दिनार है वो, उससे तो घर का रेंट नहीं जाता, तो जिससे घर का रेंट नहीं जाता उससे आप दूसरे देश में कहाँ जाएंगे। लेकिन खुदा ने कलाम किया, खुदा वफादार है। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसा हुआ, मौत के मुंह में थी, लेकिन खुदा ने मेरे साथ बचपन में वादा किया था कि मैंने तुझे कौमों और उम्मतों के लिए चुना है, और खुदा वफादार रहा। खुदा ने मुझे मौत के बिस्तर से निकाला और खुदा ने खड़ा किया, और ऐसे खड़ा किया कि मैं अकेली, मुझे ये खुदा की वफादारी है मेरी जिंदगी के अंदर। खुदा ने मुझे कहा तुझे मैं काबों की मानत जोर बख्शूंगा, और बख्शा खुदा ने कि मैं एक औरत होके मैं 3 बंदों की तरह काम करती हूँ। ये खुदा की वफादारी है मेरे साथ। लेकिन हम देख रहे हैं खाली वफादारी, इस तरह की वफादारी नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में। ये है खुदा की वफादारी, ये है खुदा हमारे साथ कैसे है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब अगर खुदा हमारे साथ वफादार है, खुदा हमारे साथ ईमानदारी के साथ चल रहा है, तो क्या हम वो वफादारी और उस ईमानदारी के साथ दूसरों के साथ चल रहे हैं? अपने घर के अंदर देखें, क्या ऐसा तो नहीं हम कहीं ना कहीं 2 नंबर भी कर रहे हैं? आजकल घरों घरों के अंदर जो ना, घरों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एक खाली ईमानदारों के घरों, चले दूसरों के घरों में लगा ले, ईमानदारों के घरों की बात कर रहे हैं, जो मसीह में हैं, जो जानते हैं सब कुछ, उनको घरों में भी बड़ी गड़बड़ियां हैं। ईमानदारी नहीं है एक दूसरे के साथ। बीवी हस्बैंड से चोरी चोरी बाहर कुछ कर रही है, और नहीं कुछ कर रही तो हस्बैंड से चोरी चोरी चलो अपने घर में कुछ पहुंचा रही है, और नहीं कर रही तो सहेलियों के साथ कुछ आ रही है ना। कमेटियां डाली हस्बैंड से, चोरी चोरी छुप छुप के कमेटियां डाली हैं, और जब हस्बैंड को पता चलता है तो हस्बैंड भी फिर वैसे ही करता है, हस्बैंड भी बाहर चोरी चोरी करता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं, क्योंकि उनके दरमियान में लड़ाई की वजह कोई नहीं होती, क्योंकि बात यह कि एक दूसरे के साथ वफादार नहीं, ईमानदारी नहीं रखते। कारोबार में ले जाए, मैं एक शख्स को जानती हूँ, उसने किसी के साथ कारोबार किया, करोड़ों का कारोबार था, लेकिन क्या हुआ कि ईमानदार लोग ना मिले, वफादार लोग ना मिले। ना सिर्फ कारोबार गया, बल्कि ब्लास्मी का ऊपर शिक भी लग गई, और जेल में 36 महीने गुजार के आए, क्योंकि लोग वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। लेकिन खुदा हमसे वफादारी चाहता है। कई दफा हमें बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। कलाम मुकद्दस में हम बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदा के साथ भी वफादार थे और खुदा के लोगों के साथ भी वफादार है। और मैं आपको सच्ची बताती हूँ कि ये बात सच है कि जो लोग खुदा के साथ वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, वही लोग अपने चर्च, कलीसिया, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, इवन के गैर कौमों के साथ भी वही ईमानदार और वफादार होते हैं जो खुदा के साथ वफादार होते हैं। जो लोग छोटी छोटी बात से मुंह बना के बिगड़ते हैं, निकलते हैं, इसका मतलब वो खुदा के साथ भी वफादार नहीं है। वो खुदा के साथ भी उनका ऐसा ही रवैया है। अगर किसी को नोट करना है कि कोई खुदा के साथ कितना को वफादार है, खुदा के साथ उसका रिश्ता कैसा है, तो आप उसके आम जिंदगी का रिश्ता देख लें, आम जिंदगी में वो कैसा है। क्योंकि वफादारी के अंदर, ईमानदारी दिखाने के अंदर आपको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। वफादारी, ईमानदारी के अंदर आपको बहुत सब कुछ पीछे छोड़ना भी पड़ता है। रूत वफादार थी, ईमानदार थी। रूत ने नोमी के साथ वफादारी की और खुदा ने उसको इज्जत बख्शी, यस्सु की जीनियोलॉजी में आ गई।
जब वफादारी ईमानदारी की बात देखते हैं, जोफ्ता की बात देखते हैं, जब पुराने अहदनामे में जोफ्ता जो था, उसने खुदा को जुबान दी थी कि जब मैं लौट के आऊं खुदा और आप मुझे कामयाबी देंगे, सरफराजी देंगे इस जंग में से, तो जब मैं आऊंगा जो भी मेरे घर में पहले निकलेगा मैं उसको आपके लिए कुर्बान करूंगा। अब उसने ये नहीं कि छुरी काट के ज़बह कर दिया, लेकिन उसने उसको खुदा की खिदमत के लिए दिया अपनी बेटी को, और उसकी एक ही बेटी थी। और उसने एक बात कही उस वक्त जोफ्ता ने, जो उसने कहा कि मैं खुदा को जुबान दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये बहुत बड़ी बात है जब हम कहें कि हम जुबान दे चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट चुके। क्योंकि जब हम किसी के साथ किसी बात में अहद करते हैं, किसी बात का कोई नियम लेते हैं, कितनी दफा हम जाते हैं कहीं पे, हम प्रॉमिस करते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी भी बात आती है तो हम क्या होते हैं, एकदम से पीछे हट जाते हैं, खिसक जाते हैं, और फिर बहाने बनाने, हमारे तो लोगों से बहाने बनाने तो पीछे है ना। बहाना तो हम झट से ही बना लेते हैं, जो नहीं भी बहाना होता वो भी बहाना बन जाता हमारे लिए, एक्सक्यूज दे के। उसके पास भी एक्सक्यूज हो सकती है बहुत सारी, वो भी कह सकता है हाँ ये तो मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, तब मैं जोश में कह गया, कर सकता था। लेकिन उसने एक बात कही, और ये बात बड़े मायने रखती है हमारी जिंदगी में। उसने कहा मैं खुदा को जुबान दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आज हमने गौर करना है कि हम ऐसे वफादार और ऐसे ईमानदार हैं कि हम जुबान दे चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, हम रिलायबल लोग हैं, हम ट्रस्टवर्दी लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं। हमारी ईमानदारी की कोई मिसाल दे जाके बाहर, हाँ ये ईमानदार लोग हैं। और जो ईमानदार लोग होते हैं, जो खुदा पे ईमान रखते हैं, वही ऐसे करेक्टर के लोग होते हैं, याद रखें। आज हमने गौर करके जाना है, क्या हम इतने वफादार हैं? खाली ये वफादारी की बात नहीं थी, जब आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दी जाती है, आप उसमें कितने ट्रस्टवर्थी हैं, आप उसको ईमानदारी से कितना कर रहे हैं। आप जॉब में हैं कि और सर्विस में हैं, आप उसमें कितने ईमानदार हैं। कुछ खिसका तो नहीं रहे जानबूझ के, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, जेलस की वजह से। कई दफा लोगों के कारोबार बर्बाद करते, जेलस आ जाती है। जहां हम कहते हैं, हमारी वो एक मिसाल है उर्दू में, हिंदी में, कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। कई दफा हम जहां बैठे होते हैं, जिस थाली में खा रहे थे, वहीं पे छेद कर रहे हैं, वहीं पे तोड़ फोड़ का काम भी कर रहे हैं। और हम देखते हैं, हमें लगता नहीं है कि वो तोड़ फोड़ का काम हो रहा है, लेकिन कर रहे होते हैं। हमें तो लगता है हम तो खुदा का ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा के काम के अंदर अंदर ही तोड़ फोड़ भी कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं कई दफा चर्च कलीसियाओं के अंदर जाके। आज गौर करना है, क्या हम वाकई दयानतदार हैं, वफादार हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, रिलायबल हैं? अगर हम लोगों के साथ नहीं है तो खुदा के साथ भी नहीं है, ये मेरा मानना है। और मैं यकीन करती हूँ कि हम सब यही इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि अगर हम खुदा के साथ रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं, ट्रस्टवर्दी नहीं, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है, हम उसमें से भी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ नहीं चल पा रहे, खुदा को ईमानदारी के साथ वो फ्रूट वापस नहीं कर पा रहे जैसे वो तोड़े दिए गए थे, और जिसके पास पहले ही तोड़ा दिया गया वो भी दबा के रख छोड़ा, हम ऐसे हैं, तो हम इंसानों के साथ कैसे होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन खुदा हमसे ये डिमांड करता है कि हम ऐसे लोग बने कि वाकई लोग, हम ट्रस्टवर्दी लोग हों, ईमानदार लोग हों, वफादार लोग हों, लॉयल हों, डिपेंडेबल लोग हों, बहाने बनाने वाले लोग ना हों, थाली में छेद करने वाले लोग ना हों, तोड़ फोड़ करने वाले लोग ना हों, डिवीजन करने वाले लोग ना हों, पीठ दिखाने वाले लोग ना हों, पीछा दिखा के जाने वाले लोग ना हों, साथ देने वाले लोग हों, साथ चलने वाले लोग हों, केयरिंग हो। और ये तभी होगा जब हमारे दिल में सच्चा प्यार होगा, सच्ची मोहब्बत होगी।
जहां हम रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके साथ जब हमारी सच्ची मोहब्बत होगी ना, इसलिए जो मोहब्बत है ना फल में से, वो पहला एलिमेंट दिया गया है। अगर मोहब्बत है ना तो बाकी सब के सब अलाइन होते जाएंगे। मोहब्बत है तो फेथफुलनेस भी आ जाएगी, मोहब्बत है तो तहम्मुल भी आ जाएगा, क्योंकि मोहब्बत सब चीजों को बर्दाश्त करती है, सह लेती है। जब वफादार होना तो हमने हुकूमतों के साथ वफादार होना है, अपने गवर्नमेंट्स के साथ वफादार होना है, बाकी नहीं होना, तोड़ फोड़ का काम नहीं करना। ठीक है, कई दफा हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो ऐसे नहीं होते कि वो कलाम के मुताबिक ही हो, लेकिन हमने वफादार रहना है क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है। एक आयत को पढ़ के इसको बंद करेंगे, पहला करंथियों 4 बाब। आप देखिए पहला करंथियों 4 बाब। और आपको ये भी हमें ये भी आज बात जाननी है कि जो लोग वफादार होते हैं ना, जो लोग ईमानदार होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, दयानतदार होते हैं, खुदा उन्हीं को और ज्यादा खिदमत देता है और खुदा उन्हीं को चुनता है, क्योंकि खुदा को पता है कि ये मुझे पीठ नहीं दिखाएगा। खुदा उन्हीं को और ज्यादा आगे काम देता है और रिवॉर्ड भी उनका डिफरेंट है, ये भी आपको मैं बता दूं। अगर आप समझे कि उनका रिवॉर्ड एक आम उन लोगों की तरह है जो पीठ दिखाने वाले लेकिन ईमानदार तो हैं, निजात तो पाई है, उन्हीं की तरह, ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड इनका डिफरेंट होएगा। पहला करंथियों उसका 4 बाब देखिए, पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है। खुदा कहता है आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। ये पौल अपने लिए कह रहा है कि आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। जो मुख्तार है, जिसको मुख्तारी दी गई, जिसके साथ में कुछ सौंपा गया, जिससे कोई रिक्वायरमेंट है, जिससे कोई डिमांड की जा रही है, उससे क्या डिमांड की जा रही है? सबसे पहले कि वो दयानतदार निकले। फेथफुलनेस होनी चाहिए उसके अंदर, लॉयल्टी होनी चाहिए, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, वफादार हो। ये खुदा डिमांड कर रहा है हम सबसे। और खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं बहुत शुक्र करती हूँ बहन भाइयों का, बहुत ज्यादा। खुदा के खादमों का मैं बड़ा शुक्र करती हूँ, जिनके लिए मैं अक्सर ये आके बोलती हूँ कि ये बड़ी वफादारी के साथ छोड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता एक खुदा के खादम की खिदमत बड़ी टफ होती है। मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकती हूँ। उनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, उनके ऊपर अपनी कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, उनके ऊपर अपनी पर्सनल अपनी जात के लिए कई दफा उनके पास टाइम ही नहीं होता। इस हद तक उनकी लाइफ बिजी होती है, बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे जुड़ रहे होते हैं। और ये मैं सबकी बात कर रही हूँ। तारिक भाई हैं, ड्यूटी पे होते हैं, कई दफा वो बोल नहीं पाते। आज मैं शुरू में देख रही थी, जब दुआ के लिए सुरजीत भाई ने बोला तो तारिक भाई, मुझे फील हुआ कि फटाफट साइड पे जाके उन्होंने दुआ की, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू से नो टू लॉर्ड। सुरजीत भाई को नहीं, टू लॉर्ड ही डिड नॉट वांट टू से नो। ये क्या थे? ये इनकी वफादारी है। और मुझे पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने भी उनकी बात को नोट डाउन किया। इस वक्त पास्टर ज्योतिष है, कई दफा बहुत बिजी होते हैं, इनके पास 300 कलीसिया के लोग हैं, इनके पास 300 की कलीसिया है, छोटी सी कलीसिया नहीं है। और हर 300 बंदे की हर एक की पर्सनल बात होती है करने के लिए पास्टर के पास। बड़ी मसले मसाइल होते हैं पास्टर को कहने के लिए, ये हो गया, ये हो गया। उनकी फैमिली है पास्टर, फिर भी देखिए कितनी वफादारी के साथ जुड़ते हैं और आते हैं और अपनी खिदमत को, काम को करके जाते हैं जो खुदा ने जिम्मेदारी दी। अजय भाई को देख ले, बहुत सारे खादमों को, पास्टर पीटर्स बहुत लाइफ बिजी, इतनी लाइफ बिजी मैं आपको बता नहीं सकती। पास्टर फेडरक, जितने भी खुदा के खादम हैं, ये वफादारी है। जब खुदा आप पे डिपेंड कर रहे हैं, जब खुदा आप पूरा लाई कर सके, वाह। और आज खुदा आपसे भी ये, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं होता। अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मैं बहुत बिजी, मेरे पास वक्त नहीं होता कि ऐसे ये काम कर सकूं, मैं कहती हूँ वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। क्योंकि आजकल इतना वक्त है इंसान को, और मीडिया ने दिमाग खराब करके रख दिया दुनिया का।
हाथ से फोन छोड़ दे, एक दिन के लिए अपने साथ वादा करे कि मैंने ये फोन नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ना, ये पड़ा है। आप नोट करेंगे क्या आप फोन के साथ जब थे तो क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा टाइम तो ये दुनिया लेके जा रही है, तो ये जो जिंदगी आपकी दुनिया लेके जा रही है, दुनिया की बातें लेके जा रही है, वफादारी कहां से आएगी? इसीलिए तो बिजी है। थोड़ा सा गौर करके देखें। और मैंने एक बात नोट की है, वैसे जब फोन पे होते हैं ना तो टाइम बड़ी जल्दी जल्दी जाता है, ऐसे ऐसे फटाफट चला जाता है। यही जब इबादत में होते हैं ना तो 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, हाय इतनी इबादत लंबी हो गई। जब किसी से बात कर रहे होते ना, कई दफा 2-2 घंटे बात कर रहे होते, पता ही नहीं चलता कहाँ बात चलेगी, एक से निकली दूसरी, दूसरी से निकली। और यही जब अगर दुआ करने के लिए तो रूह इतनी कमजोर होती है ना, 10 मिनट से ज्यादा लंबी दुआ हो जाए तो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, अंदर से फील हो रहा है क्यों ऐसे है। अपनी रूह को तगड़ा करें, आज तगड़ा करके जाए। ये रूह की कमजोरी है। यहाँ सब अपने अपने लिए दुआ करें कि खुदा हमें वफादार लोग बनाए, क्योंकि वफादार होना है तो हमें अपने आप को तगड़ा बनाना पड़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा